बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 जनवरी 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों और सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़बा गवर्नरेट जो है कॉर्निश पुरकशिश तफरीही मुकाम और मौसम सरमा में जो रौनकें हैं वो अरूज पर पहुँच गईं। सऊदी अरब में बहर अहमर के साहिली इलाके ज़बा कमिश्नरी में छुट्टियों के दौरान बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौसम सरमा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ज़बा कमिश्नरी की बल्दिया के इंचार्ज इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल-अंजी का कहना है कि ज़बा जो कॉर्निश है उसकी रौनकें इन दिनों अरूज पर हैं। उन्होंने कहा बल्दिया ने साहली तफरीही मकामात पर वॉकिंग ट्रैक्स के तामीर के अलावा सब्ज़ाज़ारों पर खसूसी तवज्जो दी है। तरक्याती कामों के हवाले से अब्दुर्रहमान अल-अंजी का कहना था कि ज़बा कॉर्निश का जो कॉर्निश है उसका रेतला इलाका अल मुकीती और शुमाली साहली पट्टी के अलावा अल लोटस ग्राउंड अहम है, जहाँ कई सियाती मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। मजमूई रकबा 21,000 मुरबा मीटर है। स्पोर्ट्स ग्राउंड के अलावा प्ले लैंड भी शामिल है। वादियों और पहाड़ी दौरों से गुजरती अलबाहा शाहरा इंजीनियरिंग का शाहकार। सऊदी अरब में अलबाहा शाहरा बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान वादियों और घाटियों से बल खाती और पहाड़ी दौरों से गुजरती है। ये महज शहर को जोड़ने वाली सड़क नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, जिसकी तामीर में सलामती के तमाम पहलुओं को सामने रखा गया है। सऊदी खबरसा एजेंसी से बात करते हुए रीजनल डायरेक्टर वजारत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर मुसफ़र अल-मालकी ने बताया कि अलबाहा की जो पहाड़ी गुजरगाह को इस अंदाज में तामीर किया गया कि न सिर्फ इलाके की खूबसूरती बढ़े बल्कि यहाँ से गुजरने वाले कुदरत के नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। ये शाहरा तकरीबन 46 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 25 सुरंगें हैं और 52 पुल हैं। शाहरा को सैलाबी पानी से महफूज रखने के लिए गुजरगाहों का स्पेशल इंतज़ाम भी किया गया है। सऊदी अरब की जानब से गजा के बच्चों में गर्म कपड़ों की तकसीम का सिलसिला जारी। सऊदी इमदादी एजेंसी की जानब से शाह सलमान मरकज़ के जो एक हिस्से के मुहिम के तौर पर वस्ती गजा के पनाह गज़ीन कैंपों में मुकीम मुतासरा बच्चों में मौसम सरमा के कपड़ों की तकसीम का सिलसिला जारी है। एसपीए के मुताबिक फील्ड टीमों ने सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज के ताउन से जो गजा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है कपड़े तकसीम किए। उसके साथ तफरीही प्रोग्राम का भी अहतमाम किया। इंसानी इमदाद के साथ उनकी नफ्सियाती देखभाल भी ज़रूरी है और बच्चे मुश्किल हालात के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ और खुशी के मुस्तहिक हैं। याद रहे सऊदी क़यादत ने अवामी मुहिम के ज़रिए गजा में इंसानी सूरत हाल से निमटने और मसाइब के ख़ात्मे के लिए फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी पुलों के ज़रिए इमदाद की फ़राहमी की कोशिशों को तेज़ करने की हदायत की है। मक्का ग्लोबल विलेज में सऊदी ऊद और बखूर का कॉर्नर विसरत में मकबूल। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में ग्लोबल विलेज का सऊदी परफ्यूम कॉर्नर सऊदी खुशबुओं के भरपूर विरसे को उजागर कर रहा है, जहां विजिटर्स को ऊद, बखूर और इतर की वसी इकसाम पेश की जाती हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक ये गोशा सऊदी अरब की इतर सादी और बखूर की रवायत को नुमाया करता है, जिसमें खुशबुओं की तैयारी के मराहिल, ऊद के मुख्तलिफ माखज़ और मजहबी और समाजी मौक़े पर इनके इस्तेमाल को देखा जाता है। कॉर्नर में विजिटर को इतर के दुरुस्त इंतखाब और उसे महफूज रखने के मशवरे भी दिए जाते हैं। मदीना बस सर्विस के ज़रिए मस्जिद कुबा पहुँचना अब और भी आसान हो गया। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मकामात पर हाजियों और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद कुबा आने के लिए बस सर्विस ऑप्शन को मुनज़्ज़म किया गया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तहत मस्जिद कुबा आमदो रफ्त के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात के 2 रूट्स हैं। पहले रूट का नंबर 390 है, जो मस्जिद कुबा से शुरू होकर शफाहत मोहल्ले तक जाती है। रूट पर रास्ते में स्टॉप्स भी हैं। इस रूट पर बस सर्विस का आगाज़ सुबह 6 बजे किया जाता है, जबकि आखिरी बस रात 12 बजे निकलती है। हर 20 मिनट में एक बस अपने मरकजी स्टॉप से रवाना होती है। दूसरा रूट 109 है। ये शुहदाए ओहद से शुरू होता है और मस्जिद नबी और मरकजी इलाकों से होता हुआ मस्जिद कुबा तक पहुँचता है। इस रूट पर बस सर्विस 24 घंटे जारी रहती है। हर 20 मिनट में एक बस चलाई जाती है। मदीना बस सर्विस इस्लाम की पहली मस्जिद तक हाजियों का पहुंचना आसान बनाने के साथ साथ महफूज आमदोरफ्त का तजर्बा फराहम करती है।
مسجد قباء مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کو پیغمبر اسلام نے تعمیر کیا تھا۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء میں 10 گنا توسیع کی ہے۔ منصوبے کا مقصد مسجد قباء کی مذہبی اہمیت کو اجاگر کرنا اور طرز تعمیر کے ساتھ اس کے قریب واقع یادگاروں کو محفوظ کرنا ہے۔ سعودی عرب میں 80% نوجوان AI ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ ایک اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ 80% جو ہے بالغ افراد مصنوعی ذہانت کو کام میں لا رہے ہیں اور ہر 3 میں سے ایک شخص اسے باقاعدگی سے استعمال کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت استعمال کرنے والوں کی تعداد امریکہ میں زبان کے ماڈل پر مبنی بڑے چیٹ بوٹ سے کام لینے والوں سے تقریباً دوگنی ہے۔ ایلون یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک اسٹڈی کر کے بتایا تھا کہ چیٹ بوٹ سے فائدہ اٹھانے والے امریکیوں کی تعداد 52% ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ریجن کے گوگل مینیجنگ ڈائریکٹر اینتھونی ناکاشی کہتے ہیں کہ نتائج واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور تعاون کے ساتھ کام کرنے سے امکانات کی راہیں کھل جاتی ہیں اور ہم سعودی عرب کے مستقبل جو ہے اس کے ویژن میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ گوگل نے ریسرچ ادارے کے ساتھ پبلک فرسٹ کے ساتھ مل کر تیار کی تھی اور اس سال مارچ میں ہونے والی اسٹڈی میں 1059 بالغ افراد جو ہیں، جبکہ سعودی عرب میں موجود 370 کاروباری رہنماؤں نے مصنوعی ذہانت کے استعمال کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا۔ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔ سعودی عرب کے 2 ذرائع نے فرانسیسی خبررساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ تہران کے خلاف کسی بھی ممکنہ امریکی فوجی آپریشن یا اپنی فضائی حدود یا سرزمین استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ مذکورہ ایجنسی نے بتایا کہ سعودی عرب نے تہران کو ڈائریکٹ اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔ سعودی عرب کی زمین اور فضا اس سلسلے میں کسی طور پر استعمال نہیں کی جائے گی اور فرانسیسی خبررساں ایجنسی کی جانب سے نقل کیا جانے والا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب تہران میں عوامی احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے ایران کو نشانہ بنانے کے لیے فوجی کارروائیوں کے حوالے سے خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ اتحاد ایئر لائن کے طیارے کو تھائی لینڈ میں جو لینڈنگ کے دوران حادثہ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ اتحاد ایئر لائن کے طیارے کو تھائی لینڈ میں ایئرپورٹ پر اترنے کے دوران ایمرجنسی کے باعث متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ اتحاد ایئر لائن کی پرواز EY416 روانہ ہوئی اور رات 12 بجے تھائی لینڈ کے صوبے پھوکیٹ کے ایئرپورٹ پر اتری۔ تاہم ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کو پیش آنے والے اس واقعے کے باعث 160 مسافروں میں کئی زخمی ہوئے، تاہم کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2024 میں سنگاپور کی ایک پرواز کو بھی لندن سے سنگاپور جاتے ہوئے تھائی لینڈ کی فضاؤں میں اسی ہنگامہ خیزی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے اسے ایمرجنسی طور پر بینکاک میں لینڈنگ کرنا پڑی تھی۔ تاہم اس ہنگامی نوعیت کی لینڈنگ کی وجہ سے ایک مسافر جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے تھے، جبکہ عملے کے ارکان بھی شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے بہت زیادہ شدید کوئی زخمی نہیں ہوا اور معمولی جو ہے 160 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔